तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 8 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, इजराइल और हमास में छिड़ी जंग। कुल अभी 22 जगहों पे हो रहा है युद्ध। केवल एक ही दिन में इस युद्ध के कारण 230 फिलिस्तीनी और 300 इजरायलियों की जान जा चुकी है। भारत समेत कई देशों ने यहाँ के लिए अपनी फ्लाइटें रोक दी है। जी हाँ, बीते 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पर हमले की पहल करते हुए 5000 रॉकेट दागे गए। इस हमले में 300 इजरायलियों की जान चली गई, वहीं 1590 घायल हुए। वहीं हमास के हमला करने के बाद इजराइल देश ने भी जंग का ऐलान कर दिया। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच जंग अभी भी जारी है। इजरायली आर्मी के प्रवक्ता रिचर्ड हेचट ने बताया है कि देश की 22 जगहों पर अभी भी लड़ाई चल रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 230 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बाकी इजराइल देश में बिगड़ते हालातों के बीच इंडियन एम्बेसी ने वहाँ मौजूद अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। उन्हें सतर्क और सुरक्षित रहने के लिए कहा है। साथ ही इजराइल से भारत आने और जाने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया है। साथ ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में भारत इजराइल के लोगों के साथ है। वहीं जानकारी के मुताबिक हमास देश द्वारा हमले की पहल करने के बाद वहां के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा है कि यह हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को अपवित्र करने का बदला है, नापाक करने का बदला है। साथ ही हमास देश की ओर से ये भी कहा गया है कि ये कार्रवाई उन अरब देशों को भी हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी रिश्ते बढ़ा रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि अभी हाल ही में इस तरह की खबरें आई थी कि इजराइल और सऊदी अरब दोनों ही दोस्त बन सकते हैं, आपस में सुलह कर सकते हैं। वहीं हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पश्चिम देशों अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही में फ्रांस ने हमास के हमले की निंदा की है, इसे बुरा कहा है। वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है। इसी कड़ी में देखें एक और ये बड़ी खबर, यूएनएससी की बैठक होगी आज। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन बोले, मैं आतंकियों से कहना चाहता हूँ कि अमेरिका इजराइल के साथ है। जी हाँ, फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास ने इसराइल पे भीषण हमला कर दिया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, हमास ने गाजा से शनिवार सुबह अचानक थोड़े थोड़े अंतराल पर इसराइली शहरों पर ताबड़तोड़ करीब 5000 रॉकेट दागे। बड़े युद्ध की आशंका को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की रविवार को यानी कि आज आपात बैठक बुलाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हमास के हमले की निंदा की है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और हर मदद करने का भरोसा दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमास के हमले के बाद अब तक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, 300 से ज्यादा इसराइली या इजरायली नागरिकों की जान जा चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, इजराइल को इसराइल भी कहा जाता है। बाकी दोस्तों आपको एक और मेन बता दें कि हमास यानी कि जिसने हमला किया है ये कोई देश नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीन का एक आतंकी समूह है अमेरिका के मुताबिक। तो पहली खबर में मैंने जहाँ जहाँ पर गलती से हमास को देश बोल दिया है तो कृपया उसे इग्नोर करें। देखिए अगली खबर, एक के बाद एक भूकंप के 3 झटकों से थर्राया अफगानिस्तान। 320 लोगों की गई है जान, 70 से ज्यादा लोग हैं घायल। जी हाँ, पश्चिमी अफगानिस्तान में अभी हाल ही में बीते शनिवार को आए भूकंप के कई झटकों से दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने 320 लोगों के जान गंवाने का आंकड़ा जारी किया है। हालांकि अभी आंकड़े की पुष्टि होना बाकी है। बताया गया बीते शनिवार को अफगानिस्तान में एक के बाद एक लगातार 3 भूकंप आए। इसी की वजह से 320 लोगों की जान चली गई है और कई अभी घायल है। देखिए अगली खबर, अब राजस्थान में भी होगी बिहार की तरह जातीय गणना। चुनाव से पहले नीतीश की तरह गहलोत ने खेला है ये बड़ा दाव। जी हाँ, बिहार की तरह अब राजस्थान में भी जात की बात होगी। अशोक गहलोत सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश अभी हाल ही में बीते शनिवार की देर रात मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में जारी इस आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। यह आदेश बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी होने के कुछ ही दिनों के बाद और इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री की तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भी जाति आधारित जनगणना कराकर एक नया दाव खेल रहे हैं। दोस्तों शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में बिहार में जाति आधारित जनगणना कराई गई। ऐसी जनगणना कराने पे बिहार सरकार ने तर्क दिया कि देश के अंदर जिस तरह के लोगों की आबादी जितनी होगी तो उनको सुविधाएं और फायदे वगैरह उसी तरह से दिए जाएंगे जितनी उनकी आबादी होगी। हालांकि बीजेपी सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा, खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, लोगों को जात पात में नहीं बांटते हैं, सभी सुविधाएं सभी लोगों के लिए होती हैं। बाकी फिलहाल ताजा जानकारी ये है कि जल्दी अब राजस्थान में भी जाति आधारित जनगणना होगी। देखिए अगली खबर, इसरो से सोमनाथ बोले, इसरो पे हर दिन 100 साइबर अटैक होते हैं। वहीं उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के सवाल पर जवाब दिया है। जी हाँ, साइबर क्राइम इन दिनों काफी चर्चा में है, जिससे अब इसरो भी अछूता नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ का कहना है कि देश की अंतरिक्ष एजेंसी पर हर रोज करीब 100 से ज्यादा साइबर अटैक होते हैं। वहीं आपको बता दें, अगले 20 से 25 साल में भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर सकता है, जैसा कि अभी अमेरिका का है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने चीनी मीडिया सीजीटीएन से बातचीत में कहा है कि गगनयान मिशन भारत देश को अंतरिक्ष में मानव भेजने की क्षमता देगा। इसके सफल होने के बाद इसरो अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर ज्यादा केंद्रित होकर काम करेगा। इसरो की योजना है कि भारत के पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो। सोमनाथ के अनुसार इसका निर्माण अगले 20 से 25 साल में हो सकता है।
देखिए अगली खबर, टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप आज से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में होगा पहला मुकाबला इंडिया का। जी हां, वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज रविवार 8 अक्टूबर को टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला चेन्नई के स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत दोपहर 2 बजे होगी। वहीं इससे आधा घंटे पहले यानी कि 1:30 बजे टॉस होगा। मैच को लेकर देखें एक और खबर, वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की श्रीलंका पे सबसे बड़ी जीत 102 रन से हराया। जी हां, साउथ अफ्रीका ने अपने वर्ल्ड कप अभियान का धमाकेदार आगाज किया है। बीते शनिवार 7 अक्टूबर को टीम ने पहले ही मुकाबले में श्रीलंका को 102 रन के बड़े अंतर से हराया। ये साउथ अफ्रीका की इस टूर्नामेंट में श्रीलंका पर सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 89 था, लेकिन इस बार पूरे 102 रन से हराया गया है। देखिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान मैच के 14,000 टिकट और रिलीज करेगा बीसीसीआई। आज दोपहर 12 बजे से होगी बिक्री। क्रिकेट वर्ल्ड कप की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे ले सकेंगे। जी हां, बीसीसीआई वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच के 14,000 टिकट और रिलीज करने जा रहा है। फैंसी टिकट आज रविवार को दोपहर 12 बजे से वर्ल्ड कप की ऑफिशियल वेबसाइट tickets.cricketworldcup.com पे जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आने वाले 14 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। देखिए अगली खबर, बेंगलुरु में पटाखा की दुकान में लगी भयंकर आग, 12 लोगों की गई जान। गाड़ी से पटाखे की पेटियां उतारते समय लगी थी आग। जी हां, बेंगलुरु में बीते शनिवार को पटाखा दुकान में आग लग जाने की वजह से 12 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने शुरुआत में बताया था कि दुकान मालिक समेत 4 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हालांकि आग बुझने के बाद दुकान से 12 शव बरामद हुए। यह हादसा शाम करीब 4:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि पटाखे की पेटियां उतारते समय अचानक ही आग लग गई। अब जाहिर बात है, ये आग पटाखे वाली आग थी और आसपास में खूब सारा पटाखा था। इसी की वजह से आग ने फौरन ही भयंकर रूप ले लिया। देखिए अगली खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बोले, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते, हमारा काम सबूत देखना है, मीडिया को ट्रायल करने का अधिकार नहीं है। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस यानी कि जज प्रकाश डी नाइक का कहना है कि मीडिया के बारे में लोगों की धारणा बन गई है कि वो मामलों को प्रचारित करने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इतना ही नहीं, किसी केस के कोर्ट में पहुंचने से पहले ही फैसला भी आ जाता है। लेकिन कोई भी जज मीडिया से प्रभावित नहीं होता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के जज ने आगे कहा कि जजों का काम सबूत देखना है। साथ ही वो कहते हैं कि आम जनता का कहना है कि मीडिया आजकल किसी सेलिब्रिटी के साथ अपराध को प्रचारित करने या उस पर केस से पहले ही अपना फैसला सुनाने में व्यस्त रहता है। कभी कभी तो कोर्ट में जाने से पहले गवाहों का इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन मीडिया को इस हद तक जाने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, आप ये सारी बातें जो कि जज साहब ने बताई हैं, आप अपने आसपास देख रहे होंगे। यानी कि जब भी कोई मामला होता है तो मीडिया वाले अब चीजों को दिखाते हैं या बताते हैं, तो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई न्यूज चैनल पूरा का पूरा कोर्ट खोल के बैठ जाते हैं और कई न्यूज चैनल तो सभी बातों को इस तरह से पेश करते हैं कि बहुत ही साफ साफ पता चलता है कि वो किस साइड है और किसको मुजरिम बनाना चाहते हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब ने कहा है कि किसी भी केस में इस हद तक अंदर जाने का अधिकार मीडिया को नहीं है। हाईकोर्ट को लेकर देखें एक और खबर, अगर दूसरे आदमी के साथ है संबंध तो पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, खुद का कैरेक्टर सही नहीं है तो पति पर उंगली नहीं उठा सकती। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि दूसरे आदमी के साथ संबंध रखने वाली महिला को पति से गुजारा भत्ता लेने का अधिकार नहीं है। जब महिला पति के साथ ईमानदार नहीं है तो उसे गुजारा भत्ता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जज राजेंद्र बदाम मीकर ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही हैं। महिला ने हाईकोर्ट में एक निचले कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। महिला ने दावा किया कि वो कानूनी तौर पर शादीशुदा है, ऐसे में वो गुजारा भत्ता की हकदार है। महिला ने अपने पति पर अवैध संबंध का भी आरोप लगाया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब महिला का अपना कैरेक्टर ही सही ना हो तो वो पति पर उंगली नहीं उठा सकती। साथ ही बाद में ये कह दिया गया कि अगर कोई महिला शादीशुदा होने के बावजूद अपने पति के साथ वफादार नहीं है, ईमानदार नहीं है, उसका दूसरे के साथ संबंध है, तो उसको गुजारा भत्ता देने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसका खर्चा वो चलाए। देखिए अगली खबर, मोनू मानेसर 4 दिन के और रिमांड पर गया। राजस्थान से पटौदी फायरिंग केस में हरियाणा पुलिस अब उसे लेकर आई है। जी हाँ, राजस्थान की अजमेर जेल से हरियाणा के गुरुग्राम लाए गए मोनू मानेसर पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा कस गया है। पुलिस ने पटौदी कोर्ट में पेश करके उसको 4 दिन के रिमांड पर ले लिया है। बात यह है कि बीते फरवरी में दर्ज हुए जान लेने के मामले की कोशिश में इसके अलावा कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस से वीडियो कॉल पे हुई उसकी बातचीत को लेकर पुलिस मोनू मानेसर से पूछताछ करेगी। अभी हाल ही में बताया गया था कि मोनू मानेसर गैंगस्टर बनना चाहता था, इसी की वजह से वो जो कुख्यात और फेमस गैंगस्टर है लॉरेंस उसके टच में था। देखिए अगली खबर, गगनयान मिशन के लिए अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट अक्टूबर के अंत तक हो सकेगी। रॉकेट में गड़बड़ी होने पर एस्ट्रोनॉट यानी कि जो इंसान जाएंगे वो कैसे निकलेंगे, इसका ही टेस्ट किया जाएगा इसी अक्टूबर के महीने के अंत तक। और जल्दी फिर आने वाले दिनों में गगन मिशन यान लॉन्च होगा, जिसके तहत पहली बार इंडिया की ओर से इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ऐसे में अपना देश भारत एक और बड़े कारनामे में जुड़ जाएगा। देखिए अगली खबर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर हर घर में जलेंगे 5 दिए, 10 करोड़ घरों तक इसका प्रसाद भेजा जाएगा। वहीं अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में अब तक 900 करोड़ खर्च हो चुके हैं। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। रामलला के दर्शन के लिए 16 सीढ़ियां चढ़ने
चढ़नी होंगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है। इसमें गर्भगृह के साथ नृत्य मंडप और रंग मंडप फाइनल है। आने वाली 22 जनवरी को भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए राम मंदिर के बनाने के काम को तेज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम चल रहा है। कुल यहाँ 2600 मजदूर काम कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर को बनाने का काम दिन रात चल रहा है। फिलहाल ये ताज़ा खबर आई है कि प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जिस समय पीएम मोदी भी जाएंगे तो उस दिन अयोध्या के हर घर 5 दीप जलाए जाएंगे। भगवान की फोटो को प्रसाद के रूप में 10 करोड़ घरों तक वितरित किया जाएगा, यानी कि बांटा जाएगा। देखिए अगली खबर, कनाडाई पीएम ने तटपुंजियाबाद की, उसका शीर्ष शासन होने वाला है। योग गुरु रामदेव बोले, मोदी जी ने भारत को राजनीतिक महाशक्ति बना दिया है, अब आर्थिक महाशक्ति बनेगा। जी हाँ, योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक महाशक्ति बना दिया है। भारत आज पूरी दुनिया में राजनीतिक शक्ति बन गया है। आज सभी राष्ट्र अध्यक्षों को खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी जी का सम्मान करना पड़ता है। अभी बीच में ही कनाडा पीएम ट्रूडो ने कुछ तटपुंजियाबाद कर दी, लेकिन बीच में बोलना पड़ा कि भारत एक महान शक्तिशाली देश है, मैं भारत को सम्मान देता हूँ, थोड़े दिन में उसका भी शीर्ष शासन होने वाला है। ये सभी बातें अभी हाल ही में बीते शनिवार को एक सम्मेलन के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कही है। इशारों में उन्होंने कनाडा के पीएम ने अभी हाल ही में भारत सरकार पे जो आरोप लगाया था एक आतंकी की जान लेने का, उस पर भी टिप्पणी की और उसकी आलोचना की। देखिए अगली खबर, अमेजन फ्लिपकार्ट सेल में 90% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कंपनियों का दावा है। फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों पर ही आज 8 अक्टूबर से बम्पर डिस्काउंट वाली सेल शुरू हो गई है। जी हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट की द बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आज रविवार से शुरू हो चुकी है। हालांकि प्राइम मेंबर्स के लिए और फ्लिपकार्ट में प्लस मेंबर्स के लिए ये सेल 24 घंटे पहले यानी कि 7 अक्टूबर को ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये सेल सभी लोगों के लिए शुरू हो गई है। ऐसा दावा किया गया है कि इन सेल में कई चीजों पर आपको 90% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें कोई भी शक नहीं है कि सेल के दौरान काफी सारी चीजें सचमुच में सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज सस्ती मिलेगी। तो इसी की वजह से सेल के दौरान भी या ऐसे भी जब भी आप कोई सामान ऑनलाइन खरीदें तो ऐसे में एक बार उस सामान का प्राइस ऑफलाइन मार्केट में यानी कि दुकानों पर जाके पता कर लें, क्योंकि हर बार हर समय डिस्काउंट दिखने वाला असल में डिस्काउंट होता ही नहीं है। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार या कह लें स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूर्व उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा देश के दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उत्तर भारत की पहाड़ियों पर आज हल्की बारिश देखी जा सकती है। अभी हमने आपको देश के जिन भी हिस्सों, जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, तो उनको छोड़कर बाकी आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर, राघव चड्ढा को खाली करना पड़ सकता है सरकारी बंगला। कोर्ट ने कहा आम आदमी पार्टी सांसद को दिल्ली के टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार नहीं है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली में आवंटित टाइप 7 सरकारी बंगला खाली करना पड़ सकता है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अपना अंतरिम आदेश वापस ले लिया, जिसमें उसने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगले में रहने का विशेष अधिकार नहीं है, वो बंगले में रहने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। बाकी दोस्तों, राघव चड्ढा को लेकर शायद आपको ये बात पता होगी कि अभी हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की बहन एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने राघव चड्ढा से ही शादी की है। देखिए अगली खबर, बैटिंग ऐप में फंसे सिलेबस पर कंगना रनौत ने साधा निशाना, बोली सुधर जाओ वरना सुधार दिए जाओगे। जी हाँ, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उन सभी सिलेबस पर यानी कि बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों पर निशाना साधा है जिनका नाम महादेव बेटिंग ऐप केस में सामने आया है। कंगना ने एक न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक इंस्टा स्टोरी शेयर की है, जहां उन्होंने सभी सिलेबस को सुधर जाने की नसीहत दी। इसके साथ ही कंगना ने ये खुलासा भी किया, इस तरह के प्रचार के लिए, एंडोर्समेंट के लिए कई बार अप्रोच किया गया है, लेकिन उन्होंने करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया। उनका कहना है कि पैसे का नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने जो बैटिंग वाले ऐप होते हैं यानी कि जुआ वाले, उनका प्रचार वगैरह नहीं किया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।